नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज 14 फरवरी 2022 को मार्केट में भारी गिरावट नजर आई है। निफ्टी 50 3% क्रैश होता हुआ नजर आया। चारों तरफ पैनिक का सिनेरियो था, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है। ये कहना बहुत ही ज़्यादा इजी है, लेकिन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चारों तरफ पैनिक का माहौल है। सब लोग डर रहे हैं, एक दूसरे को डरा रहे हैं, तो हम खरीद नहीं पाते हैं। तो आज हम ऐसे 10 स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जहां पर आप बिंदास खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। इन 10 स्टॉक्स के नाम आपके सामने हैं। ये निफ्टी 50 को रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ निफ्टी को नहीं, इंडिया के कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ये रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहां पर पैसा नहीं बनेगा तो कहीं पर भी पैसा नहीं बनेगा। तो वन बाय वन हम सभी स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। कौन से लेवल पर हम खरीदारी कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले रिलायंस के बारे में बात करते हैं। 2250 का लेवल जो कि एज अ रेजिस्टेंस देखने को मिला था, ब्रेकआउट के बाद यही एज अ सपोर्ट देखने को मिल रहा है। फिलहाल ये स्टॉक अपने 200 डेज के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। वीकली चार्ट पर हमें नजर आता है कि 50 वीक्स का जो मूविंग एवरेज है कई बार एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिला। वापस यहीं से स्टॉक बाउंस बैक करता है और फिलहाल भी ये स्टॉक वहीं पर नजर आता है। तो इसका जो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो करंट मार्केट प्राइस के बहुत ज़्यादा नज़दीक है, जो कि है 2250 के आसपास का जोन। लेकिन बाय चांस ये लेवल भी स्टॉक तोड़ देता है, स्टॉक में और गिरावट देखने को मिलती है, तो कौन सा लेवल आ सकता है? तो वो लेवल है 2050 का लेवल। ये इंपॉर्टेंट लेवल इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर आप देख पाएंगे पहले एज अ सपोर्ट देखने को मिला, फिर यहाँ पर ये रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आया, फिर इसे यहाँ पर एज अ आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला, शॉर्ट टर्म का ब्रेकआउट हुआ, फिर यहीं पर सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ नजर आया था। तो ये दो लेवल से जहाँ पर आप फोकस कर सकते हैं और इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा स्टॉक है HDFC बैंक। HDFC बैंक के शेयर पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 1700 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली है और फिलहाल ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे है। 200 दिन के मूविंग एवरेज को ऑलरेडी इसने तोड़ दिया है। ऊपर जाने की कोशिश की थी लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया, वापस गिरावट देखने को मिली। ये ट्रेंड लाइन स्टॉक के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 साल से ज़्यादा हो चुका है इसी ट्रेंड लाइन पर बार बार ये स्टॉक सपोर्ट लेता है और वापस ऊपर जाता हुआ नजर आता है। तो पहला सपोर्ट तो यहीं पर बन जाता है। दूसरे सपोर्ट के बारे में बात करें तो दूसरा जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल कर आता है वो तकरीबन इसका पुराना जो ऑल टाइम आया था यहां पर नजर आता है, जहां से एक अच्छा ब्रेकआउट भी देखने को मिला। ये लेवल है अप्रॉक्सीमेटली 1300 के आसपास का जोन। तो सबसे पहला तो करंट मार्केट प्राइस का जोन हो गया 1470 का और बाकी है 1300 का जोन, जहां पर आप एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। तीसरा स्टॉक है इन्फोसिस। इन्फोसिस के चार्ट पर आप देख पाएंगे 1900 प्लस के लेवल से फिलहाल ये स्टॉक तकरीबन 1684 के आसपास आ चुका है। 1650 का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है इन्फोसिस के लिए। कई महीनों तक यहाँ पर कॉन्सोलिडेट करने के बाद तेजी आई, फिर से स्टॉक वहीं पर आता हुआ नजर आता है। स्टॉक का जो 200 डेज का मूविंग एवरेज है वो भी इसी जोन के आसपास है, लेकिन बाय चांस ये जोन आपको टूटता हुआ नजर आता है तो जो नेक्स्ट सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा वो है 1500 का लेवल। तो मेंटल प्रिपरेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, उसके बाद ही एक ब्रेकआउट देखने को मिला, तो 1500 का लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। वीकली चार्ट पे भी आप देख पाएंगे हमें 1500 का लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आता है। यहीं से एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल हमें देखने को मिली और तेजी कंटिन्यू रहती हुई नजर आई थी। तो सबसे पहला जोन है 1650 का जोन और उसके बाद 1500 का जोन हमें चार्ट पर दिखाई पड़ता है। चौथा स्टॉक है ICICI बैंक। ICICI बैंक में आप देख पाएंगे 850 के लेवल से गिरावट देखने को मिली, 700 पे सपोर्ट लिया, फिर से गिरावट हुई, यहाँ पर ये ऊपर गया, फिर से आपको ये नीचे आता हुआ नजर आता है। तो स्टॉक का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 700 से करके 710 के आसपास का जोन है। यहाँ पर हमें डबल बॉटम बनता हुआ नजर आया था। यहाँ पर आपको मल्टीपल टाइम ये रेजिस्टेंस देखने को मिला, फिर ब्रेकआउट हुआ था। यहाँ पर काफ़ी टाइम तक इसने टाइम स्पेंड किया था। तो 700 का जोन इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बाय चांस ये जोन स्टॉक तोड़ देता है तो जो नेक्स्ट जोन हमें दिखाई पड़ता है वो है 630 के आसपास का जोन। इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर आपको देख पाएंगे एज अ रेजिस्टेंस देखने को मिला, फिर नीचे आया, यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिला, ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर रीटेस्ट करके आपको ये वापस ऊपर जाता हुआ नजर आया था। तो ये दोनों जोन्स इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नजर आते हैं। वीकली चार्ट पर भी हमें सेम रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आता है।
100 वीक्स का जो मूविंग एवरेज है करंटली 610 के आसपास है, लेकिन टाइम के साथ वो भी आपको 630 640 की तरफ मूव करता हुआ नजर आएगा। तो दो लेवल्स ध्यान में रखने हैं, एक है पहले 700 रुपए का जोन और दूसरा जोन है 630 का जोन। पांचवा स्टॉक है HDFC लिमिटेड। स्टॉक का प्राइस हमें कंटिन्यूसली नीचे आता हुआ नजर आता है 3000 के लेवल से। फिलहाल ये स्टॉक 2300 के आसपास आ चुका है। इसका जो पहला इंपॉर्टेंट जोन है वो एक्चुअली 2400 का जोन है, जो आज ही हमें टूटता हुआ नजर आया। आप देख पाएंगे मल्टीपल टाइम यहाँ पर सपोर्ट लिया, कुछ महीने यहाँ पर टाइम भी स्पेंड किया था, लेकिन आज ये लेवल हमें टूटता हुआ नजर आया। तो नेक्स्ट लेवल हमें कौन सा दिखाई पड़ता है, वीकली चार्ट भी एक बार देख लेते हैं। वीकली चार्ट पे पहला लेवल तो हमें कंफर्म होता हुआ नजर आया, लेकिन बाय चांस ये लेवल तो अभी टूट चुका है। जो नेक्स्ट लेवल हमें दिखाई पड़ता है वो है 2100 के आसपास का जोन। यहाँ पर मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस देखने को मिला, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस देखने को मिला, और यहाँ पर इसका 200 वीक्स का मूविंग एवरेज भी नजर आता है। तो यहां पर स्टॉक सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है। 2200 का भी एक लेवल है जो कि एक स्मॉल सपोर्ट की तरह हमें नजर आ सकता है, क्योंकि यहां से स्टॉक हमें रिटर्न होता हुआ नजर आया था। तो 2100 से 2200 के आसपास का जोन है। पहला जोन तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया 2400 का जोन, दूसरा जोन अप्रोक्सीमेटली 2100 के आसपास नजर आता है। स्टॉक में ऑलरेडी गिरावट हो चुकी है, पहला जोन तो ऑलरेडी हमें टूटता हुआ नजर आया, दूसरे जोन की तरफ हमें आता हुआ नजर आता है। यहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। छठा स्टॉक है TCS। TCS का चार्ट आप देख पाएंगे 4000 पे फिलहाल यहाँ पर हमें डबल टॉप बनता हुआ नजर आता है। स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है। इसका जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 3400 बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस देखने को मिला, ब्रेकआउट हुआ, यहीं पर सपोर्ट लिया, डबल बॉटम बनाया, फिर वापस आपको तेजी देखने को मिली। स्टॉक इस लेवल को अप्रोच करता हुआ नजर आता है। यहाँ पर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल TCS का बायबैक है 4500 के प्राइस में, 4500 पे इसका बायबैक होने वाला है। तो इसीलिए स्टॉक में ज्यादा वीकनेस देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन टेक्निकली जो दूसरा लेवल मुझे नजर आता है वो मैं आपके साथ एक बार शेयर जरूर कर दूंगा। वीकली चार्ट पे हमें पता चलता है कि ये जो रेंज हमें दिखाई पड़ती है, इस रेंज में स्टॉक ने कुछ महीनों तक ट्रेड किया था, फिर ब्रेकआउट देखने को मिला। तो इसका अपर लेवल भी एक सपोर्ट है और लोअर लेवल भी एक सपोर्ट बन जाता है। तो लोअर लेवल है 2900 का लेवल, ये लेवल आएगा उसके चांसेस मुझे बहुत ही ज़्यादा कम नजर आते हैं, लेकिन अभी फिलहाल टेक्निकली शेयर कर रहे हैं तो ये मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो यहाँ पर आप खरीदारी करना चाहें तो 3400 के लेवल से, इनफैक्ट 3500 के लेवल से भी करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि बायबैक अभी रेजिस्ट कर देगा, स्टॉक ज्यादा नीचे नहीं आ पाएगा। अगर मार्केट में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गलत हो जाता है तो अलग बात है, वरना यहां पर बायबैक की वजह से स्टॉक आपको होल्ड करता हुआ नजर आ सकता है। सातवां स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। स्टॉक के चार्ट पर हमें वीकनेस नजर आती है। 2200 के लेवल से स्टॉक नीचे आया, 1700 के आसपास, 1750 के आसपास सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया, लेकिन वापस हमें नीचे आता हुआ नजर आता है। तो स्टॉक का पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो यही है 1700 के आसपास का जोन। वीकली चार्ट पर भी हमें यही रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आता है। पहले सेम लेवल आपको एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिला था, ऑल टाइम हाई था, उसके बाद ही स्टॉक नीचे आया। तो ये लेवल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला जोन हो गया 1700 का जोन। दूसरे जोन के बारे में बात करें तो वो 1500 का जोन है। 1500 का जोन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर रेजिस्टेंस था, फिर सेम लेवल पे बार बार रेजिस्टेंस लेने के बाद स्टॉक नीचे आया, फिर ब्रेकआउट देखने को मिला, और यहां पर इसका 200 वीक्स का मूविंग एवरेज भी बनकर आता है। तो ये दो सपोर्ट है जहां पर आप नजर बनाकर रख सकते हैं और इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। आठवां स्टॉक है लार्सन एंड टुब्रो यानी कि L&T। स्टॉक के चार्ट पर हमें पता चलता है कि 2000 प्लस के लेवल से स्टॉक नीचे आ रहा है, 1800 के लेवल के आसपास आ चुका है। यहां पर आप देख पाएंगे रेजिस्टेंस देखने को मिला, तेजी आई, रीटेस्ट किया, ऊपर गया, यहीं पर आपको सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो पहला तो जोन यहां पर 1730 के आसपास बन जाता है, जो कि इसका 200 डेज का मूविंग एवरेज भी है। लेकिन बाय चांस ये लेवल आपको टूटता हुआ नजर आता है तो नेक्स्ट कौन सा लेवल देखने को मिल सकता है? तो नेक्स्ट लेवल है पुराना ऑल टाइम हाई, जहां से स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया था, यहां पर भी रिफ्लेक्ट हुआ, फिर यहां से आपको ब्रेकआउट देखने को मिला। तो ये जो अप्रोक्सीमेटली 1580 का जोन है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहला जोन है 1730 का जोन, यहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा जोन बनकर आता है 1580 के आसपास, जहां पर आप दूसरी बार खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। नौवां स्टॉक है SBI। SBI चार्ट के
SBI के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 445 450 के लेवल पे जाने की कोशिश करता, नीचे आ जाता, फिर स्टेडीली ऊपर गया, गिरावट देखने को मिली, यहीं से सपोर्ट लेकर वापस हमें ऊपर जाता हुआ नजर आया और यहाँ पर आपको डबल टॉप बनता हुआ नजर आता है और फिर से स्टॉक में गिरावट हो रही है। तो सबसे पहला सपोर्ट तो 450 का लेवल है, लेकिन बाय चांस ये लेवल टूट जाता है तो नेक्स्ट लेवल हमें 380 के आसपास नजर आता है। अब ये 380 का लेवल इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि पहले कई बार यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस देखने को मिला है और स्टॉक वापस आपको नीचे आता हुआ नजर आया है। और यहाँ पर भी आप देख पाएंगे जो बुलिश कैंडल आपको नजर आती है, जो ब्रेकआउट आपको देखने को मिला है, ये 380 के ऊपर नजर आता है। तो सबसे पहला जो जोन है वो अप्रॉक्सीमेटली 450 का जोन है, दूसरा जोन सपोर्ट का नजर आता है 380 के आसपास। इन दोनों जोन पे आप नजर बनाकर रख सकते हैं और अकॉर्डिंगली यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। 10वां स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है 2800 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है, स्टॉक बहुत ही ज़्यादा पिट चुका है। इसका जो पहला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 2300 का लेवल है। 2300 का लेवल आप देख सकते हैं कितनी बार एज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिला, पास्ट में ये रेजिस्टेंस भी नजर आया था, लेकिन ये लेवल ऑलरेडी टूट चुका है। तो 2300 का लेवल भले ही टूट चुका है, लेकिन अगर आपने 2300 पे खरीदारी की है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, अच्छे लेवल पे आपने स्टॉक को खरीदा है। वीकली चार्ट पर जाते हैं, वीकली चार्ट पर हमें नजर आता है 2300 का लेवल आपको कई बार एज अ रेजिस्टेंस देखने को मिला है, तो ये एक अच्छा सपोर्ट था। लेकिन अभी ये लेवल टूट चुका है, तो कौन से लेवल तक स्टॉक आ सकता है? अभी जो मेजर सेकंड सपोर्ट नजर आता है वो अप्रॉक्सीमेटली 2000 का लेवल है, जहां पर कई बार स्टॉक ने बाउंस बैक दिखाया है और इसका 200 वीक्स का मूविंग एवरेज भी 2000 के करीब ही नजर आता है। तो अगर आपने ऑलरेडी 2300 के लेवल पे खरीद लिया है, अच्छी बात है। नेक्स्ट मेजर सपोर्ट हमें 2000 के करीब नजर आता है। इसके बीच में 2100 का भी लेवल है जो कि एक सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट लेकिन 2000 का लेवल ही दिखाई पड़ता है। तो ये 10 स्टॉक्स है जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। आप चाहे तो इसका एक स्मॉल कैश भी बनाकर रख सकते हैं। सब में आप इक्वल वेटेज करने के बारे में सोच सकते हैं। ऐसा स्मॉल कैश हमने ऑलरेडी बना दिया है, उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, पिन कमेंट में मिल जाएगा, आप उसे यूज़ कर सकते हैं। इन्वेस्ट करना चाहे तो वहाँ पर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।